न जाने अगर हम लोग इसी तरह से करते रहे, न जाने और कितने युद्ध हमें सहने पड़ेंगे और तकलीफें सहने पड़ेंगी। और सर्वसाधारण आदमी, सर्वसामान्य आदमी बेकारी में ये सब तकलीफें उठाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और इस ब्रह्म विद्या को जानें। जब इस ब्रह्म विद्या को आप जान लेंगे तो आप भी दूसरों को इस तरह से आत्म साक्षात्कार, आप इसके अधिकारी हो जाते हैं। उसमें कोई बहुत समय नहीं लगता, बहुत जल्दी आप जान जाएंगे, वो भी सब सहज है। इसका सारा सूक्ष्म ज्ञान आप बहुत आसानी से प्राप्त कर। तीसरी चीज मैंने देखी है कि जो लोग सहयोग में आते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत प्रगल्भ हो जाती है। बुद्धि में जो गलत चीजें हैं जिससे हम लोगों को ठगते हैं, बताते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, वो सब जाकर के एक बड़ी तैयार होती है और जो कि ऐसी सामने लाती है कि जो हमने कभी सोची नहीं। जैसे कि एक साहब है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो एकदम से ही एक बड़े भारी कवि हो गए। कोई है जिसको गाना बजाना आता नहीं था, वो एकदम से बड़े भारी प्रसिद्ध गायक हो गए। बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमजोर हैं, माँ बाप को बहुत जवाब देते हैं हर समय और तमीज़ी करते हैं, ऐसे बच्चे भी एकदम से क्लास में फर्स्ट आने लगे और ऐसे ऐसे हमारे रिकॉर्ड्स है कि कोई समझ नहीं सकता कि ये लोग इतने जल्दी कैसे इतने बड़े बड़े इम्तिहान पास हो जाते। इसका असर सबसे बड़ा जो मैं हरियाणा वालों के लिए बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपका जो एग्रीकल्चर है, कृषि में बहुत होता है। जो सहयोगी हो जाता है उसके खेती में उत्पन्न जो कुछ भी होता है उसकी उपज कभी कभी 10 गुना ज्यादा भी हो सकता है। उसकी गाय भी बहुत कुछ ज्यादा, अरे समझ लीजिए 5-6 गुना भी ज्यादा दूध ले सकते। ये कैसे होता है? क्योंकि उसके हाथ से चैतन्य बह रहा है, उसके अंदर चैतन्य बह रहा है और चैतन्य ही सारी शक्ति का स्रोत है। जब इस शक्ति को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इससे कहां से कहां आप अपनी उपज बढ़ा सकते हैं और वो भी नॉन हाइब्रिड चीज। आपको हाइब्रिड चीज की जरूरत नहीं, जो नॉन हाइब्रिड चीज होती है उससे आप बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया था तो आपको आश्चर्य होगा, इतने बड़े बड़े सूर्य के फूल निकले और वो सूर्य के फूल उठाना भी मुश्किल था लोगों को और 2-3 आदमी उसे उठाते। एक एक फूल में 5 सेर से लेकर के 1.25 सेर तक तेल, इसी प्रकार चावल, इसी प्रकार हर चीज कई गुना अधिक करने हुआ बहुत अच्छा उत्तम इस प्रकार का होता है। और आश्चर्य की बात है कि इस तरह का जो गेहूं था उसको कोई चूहा वगैरह कोई खाता ही नहीं, जैसे कोई पवित्र चीज है उसके चूहा वगैरह कोई नहीं खाता था, ऐसे पड़े खुले रहे कोई नहीं खाता। तो इस प्रकार की जो चैतन्य की शक्ति हमारे चारों ओर फैली हुई है, उसे प्राप्त करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे प्राप्त करने के बाद ये सारे परमात्मा के आशीर्वाद एक साथ हमारे पास आ जाते हैं। यही प्राप्त करना है। इसीलिए आज तक हमने जो कुछ भी मेहनत की है वो एक ही चीज के लक्ष्य में कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। एक लेक्चर में सारी बातें बताना बहुत कठिन है और आशा है कि आप लोग चाहे तो कुछ सवाल मुझे पूछ सकते हैं और उसके बाद मैं आपको आत्म साक्षात्कार अनुभव देने का प्रयत्न करूँ। 10 मिनट और लगेंगे तो कृपया कोई प्रश्न हो। आपने बताया है ये जागृत किस तरीके से कैसे होती है? वही तो कर दूंगी, वो तो मैं कर लूंगी। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप साधक है। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, ये अच्छी सवाल है। हमारी कुंडली जागी है, वो यहाँ से जब उठी ना सर्पा कर रहे थे तो इतना शोर हो हम डर गए। हम पलंग से छाल लगा के ना तो ये भी हमने देखे, हम भी सारी जिंदगी योग करते रहे।
नहीं, ये कुंडली का जागरण नहीं हुआ, वो तो बहुत शांत होती है। अभी आपको करते हैं, आप बैठिए, देखिए। हम तो डर गए। आज नहीं डरेंगे। वो डरने वाली चीज नहीं। अभी बताते हैं, मैं करती हूँ पूरी, आपको कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम सब नाल जा रहे हैं, योगी से हमारा मिलाप हो, तो वही ये निर्मल बहन जी का हमें दर्शन हो गया। अच्छा बैठो बैठो बेटा, बैठो, तुमको देते हैं, सबको देना है। बहुत अच्छे सवाल किए। उसके घबराने की कोई बात नहीं, आपको तो कुछ महसूस भी नहीं होगा जब तक वो सर से ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ भी है, और हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा लगेगी। ऐसी अगर गड़बड़ हो गई हो, इस तरह का आपको हुआ हो, तो थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको ठीक करना होगा। आपने गड़बड़ नहीं, पर उसमें गड़बड़ होगी। जैसे कि आप देखिए, ये बिजली है, अगर आप वो पता नहीं हो, किसी को अनधिकार हो और वो जाके प्लग में उंगली डाल दे तो जल जाएगी। जानकार होना चाहिए, समझे ना। अभी हम कर देते हैं आपकी जागरूक। और कोई प्रश्न है? माता जी, मैं हठ योग करता रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई पता ही नहीं लगा कि चक्रों के बारे में। हठ योग कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? हठ योग करना है। ये कह रहे हैं कि मैं हठ योग करते रहा और मुझे कुछ मिला ही नहीं। हाँ माने दो नाड़ियां है, हाँ और था, सूर्य और चंद्र दो नाड़ियां हैं, इसको हठ योग कहते हैं। हठ योग में अष्टांग होते हैं, उसमें से आप जानते हैं कि अष्टांगों में से इस तरह के अनेक प्रकार हैं। उसमें से आसन इतना सा एक छोटा सा हिस्सा है। हम लोग हठ योग का मतलब है कि शरीर को मोड़ना, शरीर को घुमाना, इसी को समझते हैं। ये गलत बात है। क्योंकि अंत में अगर आप देखें तो किसके सब करते हैं? उसी समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और पतंजलि ने पूरी तरह से वर्णन किया है कि समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये सब करना चाहिए। अगर उससे सिर्फ आप 7 दिन इस तरह से व्यायाम करते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, तो वो किसी काम जो हम आपको अभी बता सकते हैं कि इस तरह का आसन आप करें। पर ये सारा शास्त्र है। अगर आपको पेट खराब है और आप आपके गले का ही आसन करते हैं, तो आपका पेट तो खराब हो जाएगा, गला भी खराब हो जाएगा। इसका सारा शास्त्र है। कोई जरूरी नहीं कि आप आसन करें सर्दियों को, पर अगर जरूरत हो तो बताया जाएगा कि आप एक आसन इतना कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो हठ योग आजकल का जो है वो सिर्फ मेरी समझ नहीं आता, जैसे कि सारी दवाइयां आप एक साथ खा लीजिए, इस प्रकार है। कुछ उसमें ये नहीं सोचते कि इसको क्या हठ योग करना है, कौन सा करना है, कहाँ तक करना है, कौन सी सीमा में रहना है। कोई अर्ज नहीं है, अभी हम आपको दे देंगे। इस प्रकार के अनेक विचित्र योग आजकल निकले हैं। मतलब इसका तो बाजार खुल गया, आप जानते हैं। सहज योग में पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि इसका कोई पैसा आप दे नहीं सकते। प्यार का कोई मूल्य नहीं। अपनी माँ घर की आपको उसको आप कितना पैसा देते हैं, उसको तो पैसा समझता नहीं। ऐसे ही कुंडलिनी को भी पैसा नहीं समझता। जो आजकल मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, पैसा मांगते हैं और बहुत गुरु लोग पैसा खाते हैं, इनसे बच के रहिए। ये सब झूठे लोग हैं। और कोई सवाल है? इंसान केवल चमत्कार को ही नमस्कार क्यों करता है? दूसरा, क्या बिना कर्म के सफलता मिल सकती है? इन्होंने कहा कि मनुष्य चमत्कार को ही नमस्कार करता है। सो क्यों? ये तो मनुष्य की अपनी गलती है कि चमत्कार को नमस्कार करता है। उसको कहना चाहिए कि मुझे आत्म साक्षात्कार दो, मुझे और कोई चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे अंदर का चमत्कार चाहिए, बाह्य का चमत्कार नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य अज्ञान में चमत्कार को नमस्कार करता है। ये बहुत गलत बात है। इसी का लोग फायदा उठाते हैं और अधिकतर तो ये लोग जादूगर होते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। असलियत कुछ नहीं होती, उसमें कुछ पाने का नहीं होता है। और इन्होंने ये भी पूछा कि बगैर कर्म के फल मिल सकता है, तो कर्म करना भी एक
तरह से हमारे अंदर विचार है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं। वैसे हम करते क्या है? यही सोचिए कि हम एक बीज से तो पौधा नहीं निकाल सकते, कोई जीवित कार्य हम नहीं कर सकते। अगर एक पेड़ मर गया, उस पेड़ से एक झोपड़ी बना दी, तो उस मरे से दूसरी मरी चीज बना दी, तो अपने सोचकर हमने बहुत कुछ कर्म कर दिया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।